कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, तो माता देवकी के प्रार्थना करने पर वह द्विभुजधारी रूप प्रकट किए। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो मथुरा वाले कृष्ण है और वृंदावन कृष्ण है और द्वारका वाले कृष्ण है। तीनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा मुझे? मथुरा के कृष्ण, अरे द्वारका के जब कृष्ण। कृष्ण ने जन्म लिया तो देवकी माता को तो पता भी नहीं चला। नहीं, मैंने क्या प्रश्न पूछा है अभी कि वृंदावन के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण और मथुरा के कृष्ण, इसमें क्या फर्क है या फर्क नहीं है? फर्क है प्रभु जी। वृंदावन के कृष्ण सीधा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। द्वारका के कृष्ण राजा हैं, मथुरा के कृष्ण राजा हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। वृंदावन के कृष्ण माधुर्य भाव में थे गुरु जी। माधुर्य भाव, ओके, वेरी गुड। अभी और मथुरा वाले कृष्ण? मथुरा वाले कृष्ण कंस को मारा था उन्होंने, तो लीला करी थी। और द्वारका में तो राजा थे वो। द्वारका में राजा बनकर रहे थे। और थर्ड कौन से बताए थे, क्या था? मथुरा के कृष्ण। मथुरा में कृष्ण जी शिक्षा प्राप्त करते हैं। हाँ, वृंदावन में गोपियों के साथ लीला करते। नहीं, मथुरा के कृष्ण और द्वारका के कृष्ण सेम ही है एक तरीके से, लेकिन वृंदावन के कृष्ण है ये अलग है। जब राधा रानी आती है, सब लोग जरा साउंड को म्यूट कीजिए, साउंड को म्यूट कीजिए। मोना मोना मोना, ठीक है। तो जब वृंदावन में जब राधा रानी आती है, पता है आपको कुरुक्षेत्र में? किसको पता है राधा रानी कुरुक्षेत्र में आती है? सबको पता है? नहीं, मुझे पता है। नहीं पता है मुझे। तो राधा रानी ये कुरुक्षेत्र में आती है और देखती है कृष्ण को कि सूट बूट पहना हुआ है, बराबर है ना? तो राधा रानी बोलती है ये कृष्ण मेरा नहीं है, ये तो अलग कृष्ण है, मैं इसको नहीं जानती हूँ, मुझे ये कृष्ण को नहीं लेना है, लेके जाना है वृंदावन में। तो उसके लिए जो रथ यात्रा निकालते हैं ना, रथ यात्रा पता है ना, जगन्नाथपुरी में, तो उसका मूड क्या है? हम मथुरा के कृष्ण को वृंदावन में लाना चाहते हैं अपने प्रेम के रस्सी के द्वारा, है ना? तो वो सारे गोपियां वो रथ खींच लेती है और कहती है कि आप वापस आ जाइए वृंदावन में। तो ये राधा रानी का भाव है। तो उसके लिए हमें अभी क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको पता नहीं है कि हमारा रस क्या है, हम कौन से कृष्ण से आसक्त है। लेकिन हमें प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमको जहां जहां कृष्ण की लीला है वहां पर हमको भाग लेना चाहिए और हमें श्याम सुंदर कृष्ण का पूजा करना चाहिए। तो किनके घर में राधा और कृष्ण की पूजा आप लोग करते हैं? जी ये कहाँ लिखा है कि राधा रानी कुरुक्षेत्र आई थी? तो कभी नहीं सुना हमने कुरुक्षेत्र मेरे में। घर में भी वही होता है। राधा कृष्ण की पूजा, क्योंकि कृष्ण की पूजा के लिए आपको 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, चाय कॉफी भी नहीं पीना है और ऐसे 5 साल आपको कम से कम करना है। तभी आप भक्ति कर सकते हो, नहीं तो आपसे इतना अपराध होगा कि आपको फिर पता नहीं कहाँ जाना होगा। तो इसके लिए राधा कृष्ण की पूजा हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसके लिए मैंने ये प्रश्न पूछा कि कितने लोग यहाँ पर करते हैं। मुझे राधा रानी कुरुक्षेत्र आई थी, ये महाभारत में लिखा हुआ है क्या? राधा रानी कुरुक्षेत्र। मुझे मैंने तो लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं बस। हाँ, लड्डू गोपाल का आप कर सकते हैं भक्ति, लड्डू गोपाल का कर। बस लड्डू गोपाल जी है मेरे पास में, राधा रानी जी नहीं है। गुरु जी मेरे और पास तो कुरुक्षेत्र का छोटी सी तस्वीर है, मैं तो उन्हीं की हाँ सेवा करती हाँ, राधा तस्वीर की कृष्ण पूजा आप की। कर सकते हैं, ठीक है तस्वीर की पूजा आप कर सकते हैं, मेरे पास लेकिन भी लड्डू गोपाल है। मुझे राधा रानी की पूजा के अलग से होगी, जैसे राधा कृष्ण दोनों हैं हमारे अल्टर में, तो उनकी पूजा के अलग से की जाएगी। वो तो वही राधा जो कृष्ण आपने के नाम विग्रह बताया। हमको नहीं, मैं अभी क्या कहा कि राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए 16 माला का जप, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, इतना सब नियम होता है। और अगर आप टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट है ना 2 नंबर करने के लिए,
तो आपको पूरा नहाना चाहिए फिर, है ना, सर से लेके पाँव तक। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ नियम बताए नहीं है, और उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि आप लोग राधा कृष्ण की पूजा सबसे गुह्यतम पूजा बताई है। तो जब आप, जो गुरु ही बताता है शिष्य को कैसे करना होता है ना, तो उसके लिए मैंने कहा कि फिलहाल आप है वह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर निताई का पूजा कीजिए, लड्डू गोपाल का पूजा करें, तो उतना आप कीजिए फिलहाल। और जब आपको 3 साल हो जाएंगे, 3 साल जब आप 16 माला कर रहे हैं नियमित कथा से, और आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तब आप कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी फिर एक बार बताइए तो क्या क्या करना है जी, एक बार फिर से बताइए। फिर से जी फिर है से ना किस तरह से अभी मैं जी, आपको बताऊं बाद में। कृष्णा राधा जी, कितना राधा का है क्या? देखो, राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए 4 नियम का पालन होना चाहिए। पहले आप आवाज बंद करो, साउंड को म्यूट कर दो प्रीति। जी जी हाँ, साउंड को जी म्यूट करो। तो पहला है कि मांस नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, और बाहर का कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, केवल भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ही खाना चाहिए। ये पहला नियम है। दूसरा है नशा नहीं करना चाहिए, उसमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी सब आ गया। उसके बाद तीसरा है कि अवैध संग नहीं करना चाहिए, अपने पति और पत्नी के अलावा दूसरे व्यक्ति से संग नहीं करना चाहिए। है ये आवाज कहाँ से आ रहा है? आप साउंड को म्यूट कीजिए। प्रतीक कौन है? प्रतीक्षा, हाँ प्रतिभा, ओके। तो और किसी का माइक चालू है तो कृपया करके बंद कीजिए, कि अलग अलग प्रकार के आवाज आ रहे हैं आज, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। उसके पश्चात है चौथा नियम है जुआ नहीं खेलना है। तो कोई भी प्रकार का आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, जुआ खेलना, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। और उसके पश्चात आपको नियमितता से 16 माला का जप करना होगा कम से कम, और एक गुरु के मार्गदर्शन पे चलना होगा, तो ही आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आप करोगे तो अपराध होगा, और आपको फिर नरक में भी जाना पड़ सकता है अगर आप गलत तरीके से पूजा करोगे। अभी किसी के घर गए, उसके घर में अगर प्याज लहसुन बनता है तो कैसे खाना खाएंगे जी प्रभु नहीं, जी? ये सब चीजें हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो मैंने आपको केवल शॉर्ट में बताया, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 54 श्लोक। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को कुछ पूछना है। हमने ना सालिग्राम भगवान रखे हुए हैं घर पे, तो उनकी पूजा मतलब उनके विग्रह रखे हुए हैं, तो उनके लिए मतलब क्या नियम है, कुछ बताएंगे? हाँ, उनके लिए भी सेम नियम है। शालिग्राम की पूजा के लिए जो मैंने बताया वही नियम है, कि आपको किसी प्रामाणिक जो गुरु है इस्कॉन से कनेक्टेड है, उनके मार्गदर्शन पे ही करना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि पंचरात्रि का विधि में कुछ नियम बताए गए हैं, तो उसी के अनुसार हमको करना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है फिर। ओके, तो वो उसका डिटेल में आपको बताऊंगा। मुझे भी प्रभु जी शालिग्राम जी के बारे में कुछ पूछना है प्रभु जी। एक दिन वो एक मिनट मोना जी, आप मुझे ना वैयक्तिक फोन कीजिए, ठीक है? मेरा नंबर में यहाँ पर चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिखिए, वो फिर आप मुझे बात कीजिए। अभी क्या है, हमारा गीता सत्र चल रहा है ना, तो मैं आपको पर्सनल बात करूंगा, तो फिर आप उसमें आप अपना अपना वैयक्तिक चीज पूछ सकते हो, ठीक है? तो अभी हम 54 श्लोक में है। तो 54 श्लोक में जैसा हमने पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति से ही मुझे जान सकता है। तो अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? अनन्य भक्ति मतलब सकाम कर्म और जो तार्किक ज्ञान है उससे रहित। तो सकाम कर्म मतलब क्या है? कि ऐसा कार्य जो फल की इच्छा से कर रहा है। और ज्ञान मतलब क्या है? तार्किक ज्ञान मतलब अपने ही मनगढ़ंत कपोकल्पित मनगढ़ंत बातों से कृष्ण की पूजा आप करेंगे तो आपको कभी भी कृष्ण नहीं मिलेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा अपने ही मन से करेंगे, अपने ही मन से अभिषेक करेंगे, अपने ही मन से उसको कपड़े पहनेंगे, अपने ही मन से सब करेंगे, कुछ आचमन भी नहीं करेंगे। हम जब अर्च विग्रह की पूजा करने जाते हैं ना इस्कॉन मंदिर में, तो हम आचमन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? एक पानी को शुद्ध करते हैं,
गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कामिनीदम कुरु, ऐसे हम मंत्र बोल के उसको गंगा का पानी करते हैं। फिर हम आचमन करते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो ऐसा सब करने के पश्चात फिर चालू होता है सब। तो आपको तो ये सब पता ही नहीं होगा, बराबर ना? क्या पता है? कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए इसको अच्छे से पहले आप समझना होगा, नहीं तो आप जो पूजा कर रहे हैं ना, ये अपने मन से आप कर रहे हो, इसमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं उसमें। तो इसके लिए फिलहाल क्या है कि मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आप आपके अल्टर में प्रभुपाद जी का फोटो रखिए, और एक मैं आचमन का पात्र में आज मैं ग्रुप में एक वीडियो डालता हूँ कि आचमन कैसे बनाते हैं। एक छोटा सा वो पीतल का एक पॉट रहता है, उसमें चम्मच रहता है। तो ये जो हमारा ये उंगली है, बड़ा वाला उंगली, उससे पानी में स्पर्श करने का और एक मंत्र बोलने का, वो मंत्र में मैं आपको उसमें डाल देता हूँ। उससे वो पानी शुद्ध हो जाता है, गंगा जल हो जाता है, और फिर उससे फिर भगवान की सेवा करते। तो ये एक बहुत सारा उसमें डिटेल है, तो समय आने पर मैं बताऊंगा। अभी आपका समय नहीं आया है, पहले आप गीता को अच्छे से पढ़ लो, है ना? बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल आप अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, है ना? ये सब 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। लेकिन गुरुजी तब तक जो सेवा हम कर पा रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, वही करते रहे वैसे रोजाना में, डेली में जो सेवा करते हैं। जी जी, फिलहाल तो आप वही करते रहिए, ठीक है? तो अभी इस श्लोक में भगवान के अर्जुन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग के द्वारा ही समझा जा सकता है, जिसमें भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा जो लोग जानना चाहते हैं वो लोग समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजा वाले रूप में बदल गया। तो ये ना वेदों के अध्ययन से समझ सकता है, ना दार्शनिक चिंतन द्वारा। तो इसलिए कौन व्यक्ति भगवान को देख सकता है? जिसके आंखों में भगवान के प्रेम रूपी अंजन उसने लगाया हो, वही व्यक्ति कृष्ण को देख सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों को, जैसे माँ रहती है अपने बेटे के आंखों को काजल लगाती है, उसी प्रकार से जब गुरु अपने शिष्य के नेत्रों को जब प्रेम रूपी अंजन लगाता है, तो ही वो भगवान को देख सकता है सभी जगह पर। नहीं तो वो क्या देखेगा भगवान को? वो जिंदगी भर देखेगा, उसको कभी दिखेगा नहीं भगवान। तो इसके लिए ये जो सीक्रेट है, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही कृष्ण को हम जान सकते हैं। नहीं तो अपने मन से आप कितना भी करो, आपको भगवान, आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरे कृष्ण है, हाँ मेरे सपने में आ रहे हैं, हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन शास्त्र इसको सम्मति नहीं देता है, क्योंकि शास्त्र ये कृष्ण की वाणी है। ऐसा नहीं किसी व्यासदेव जी कौन है? ये कृष्ण के ही अवतार है, बराबर ना? व्यासदेव जी कौन है? कृष्ण के अवतार है। तो व्यासदेव जी ने लिखा हुआ है कि ऐसे आपको कृष्ण को देख सकते हैं, और हम सोचते हैं हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम अपने मन से देखेंगे, तो ये गलत है। तो ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो इसके लिए आपको एक गुरु का आश्रय लेना होगा, और उन्हीं के द्वारा आपको ये जानना होगा कि कैसे गीता में भगवान क्या बोलते हैं, भागवत में इतने भक्तों के उदाहरण दिए हैं, मैं क्या इत्यादि इत्यादि। तो उसके लिए मैंने उपदेशामृत मैंने किताब लिया था, अगर आपको याद है तो। उसमें क्या कहा शुरुआत हुआ था कि वाचो वेगम, पहले वाणी को वेग को नियंत्रण करो, मन के वेग को नियंत्रण करो, क्रोध को नियंत्रण करो, है ना? उतना तो होता नहीं, हम फिर कैसे भगवान को फिर हम प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए एक चीज हमको करना चाहिए कि कभी भी हमको बाहर का चीज खाना नहीं चाहिए। बाहर का चीज खाओगे तो मन दूषित हो जाएगा। तो दूषित मन से क्या आप कृष्ण की सेवा करोगे? कितना भी हो, अगर आपको बाहर बहुत भूख लगा है तो फल ले लो, कलिंगड़ ले लो, आम ले लो, द्राक्ष ले लो और खाओ, क्योंकि वो नेचुरल है ना? वो नेचुरल है। लेकिन आप समोसा, वड़ा पाव, जिलेबी, पानी पूरी, रसगुल्ला, ये सब बाहर का बनाया हुआ मत खाओ। समझ में आ रहा? द्राक्ष क्या होता है? जी मैं फुचका खाती हूँ, फुचका बहुत पसंद है।
अभी मैंने क्या बताया और तुम क्या सुन रही हो? मैंने क्या बताया जी उसको ध्यान से सुनो। मैं ले खाऊंगी जी, मैं हाँ, खाती तो ऐसा भी बोलना जी चाहिए आप मैं नहीं खाऊंगी करके। हाँ, ओनली फल फ्रूट खाना है माता जी आपको, हाँ, तली जी फली चीजें नहीं खानी है। ठीक है। जी तो इस तरीके से आज हमने ये 11वां अध्याय पूरा किया और 55 श्लोक में हम आखिरी श्लोक में बोल रहा हूँ। तो आखिरी श्लोक में बताया है। हाँ, तो देखो, अगर किसी के पास किताब है तो 54 श्लोक में एक श्लोक लिखा है। कौन मुझे वो श्लोक पढ़ के उसका अनुवाद पढ़ेगा? गुरुजी मेरे पास है बुक, लास्ट वाला क्या? हाँ, 54 नहीं, मैं पढ़ दूं 54 अभी तक किसने पढ़ा नहीं है वो पढ़ेगा। जरा 1 मिनट। तो किसके पास, किसी ने अभी तक प्रभु जी पढ़ा नहीं? मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास गीता किताब नहीं नहीं, है। तो आप है वो मुझे आपका एड्रेस भेज दो, मैं आपको गीता भिजवा दूंगा। ठीक है। जी तो प्रभु जी। ओके, तो ये सोनिका, ये पढ़ो। 54 श्लोक में एक श्लोक है, पढ़ो उसको। सोनिका गुरुजी किसी और को बोल दीजिए प्लीज प्लीज। ओके, रीताम प्रिया तुम पढ़ो फिर, तुम्हारे पास किताब है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो बीच में है यस्य देवे करके, वो हाँ हाँ, बराबर। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मन। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। हाँ, बस ओके। तो देखो, इस श्लोक में बताया गया है कि जिसको अपने गुरु के ऊपर अविचलित श्रद्धा है, वही व्यक्ति भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है, नहीं तो कोई कर नहीं सकता। तो इसके लिए हमको शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अपने मन के अनुसार चलेंगे तो आप 60 साल तक भी माला करते रहेंगे, फायदा होगा आपको, ऐसा नहीं होगा, फायदा जरूर होगा, लेकिन आपको परिणाम नहीं अंतिम मिलेगा। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। अभी हम अंतिम श्लोक में है 55, जिसमें भगवान कंक्लूजन देते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म से गंदगी से जो मुक्त हुआ है और मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। तो हमारा ये प्रश्न है, कौन व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है? तो जैसा हमने देखा कि सकाम कर्म और मनोधर्म के गंदगी से मुक्त हुआ और मेरे लिए कर्म करता हुआ और मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता हुआ और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता हुआ। तो प्रत्येक जीव से मैत्री कैसे कर सकते हैं हम? जब हम भगवान को ही परम पिता मानेंगे तो उनके सारे अंश क्या हो, फिर हमारे ही प्रेम का माध्यम बनेंगे। क्योंकि अगर हम कृष्ण के ऊपर प्रेम करते हैं तो हम कृष्ण के संबंधित हर वस्तु, हर व्यक्ति के ऊपर प्रेम करेंगे। अगर आप किसी स्त्री से शादी करते हैं तो उस स्त्री के पिता, माता, उसके बाद उसके बहन, सबके ऊपर आपको प्रेम करना पड़ता है। बराबर के नहीं? बराबर ना? अगर आप शादी करते हो तो मान लो कि लड़की पति से शादी करती है लड़के से, तो लड़के के पिता है, माता है, भाई है, बहन है, सबसे उसे प्रेम करना पड़ता है। तभी तो माना जाएगा ना कि इसका सही में इसका पति के ऊपर प्रेम है। तो उसी प्रकार अगर आप कृष्ण के ऊपर प्रेम करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि कृष्ण के संबंधित हर वस्तु के ऊपर मेरा प्रेम होना चाहिए। और सब कुछ भगवान से आया है। ये सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और मेरे घर में जो लोग रह रहे हैं, ये सब भगवान के अंश है। तो हमें हर एक व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। तो जब आपको ये मानसिकता होगी
तो आप कृष्ण से प्रेम करेंगे। अभी हमारा प्रेम कैसा है? एक तरफी है, दोनों में कोई नहीं चाहिए, बराबर ना।